रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा, हम लोग अपना कल का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। अब जिसको आना होगा वो फर्दर मीटिंग में ख़ुद ही ज्वाइन कर लेंगे वो इंशाल्लाह, क्योंकि ऑलरेडी 5 मिनट्स अप हो चुके हैं, हम लोग ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग मलाइका पे थे। बेसिकली मैंने मलाइका को कहा था कि मैं इंशाल्लाह इसका कल दोबारा से इसका डिस्कशन स्टार्ट करूँगी। जो कल मैंने एक्सप्लेन आपको सही से नहीं कर पाई थी मैं, ठीक है, जो कल एक्सप्लेन किया था उसको ज़रा सब माइंड से निकालें। आज मैं उनको क्लियरली एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको कि मलाइका का बेसिकली है क्या। अब देखा जाए तो मलाइका हम लोग देखते हैं मलाइकती, ठीक है ना, मलाइकती हम देखते हैं कि एंड पे गोलता आ रहा है, और जब भी गोलता आता है हम कहते हैं ये फेमिनिन है। लेकिन मलाइका इस्तिस्ना या एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि हम लोग इसको गोलता होने की वजह से फेमिनिन नहीं कह रहे। ठीक है, हम उस अब मलाइका है ना बेसिकली वो प्लूरल है। ठीक है, मलाइका मीन्स एंजल्स, ठीक है, फरिश्ते, ये प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल है, और इसके पास हम लोगों के प्लूरल के लिए हमारे पास उसके अंदर क्या आ रहा है, ब्रोकन प्लूरल। ठीक है, ये ब्रोकन प्लूरल आ रहा है। और हमने कहा था कि जो ह्यूमन होता है ना, ह्यूमन के अंदर एंजल्स, जिन्स और ह्यूमन बींग्स और मेल्स फीमेल सब आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है। ठीक है, इवन तो ये एंजल्स हैं लेकिन हम लोग इनको ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल में लेते हैं। अब ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स की हमारे पास दो चॉइसेस थी, या तो हम उसको दे ट्रीट करें या तो उसको शी ट्रीट करें। तो मलाइका के लिए भी हमारे पास एग्जैक्टली वही है। ठीक है, या तो हम मलाइका को दे ट्रीट करेंगे, दे यानी मैस्कुलिन प्लूरल, नहीं तो फिर हम उसको शी ट्रीट करेंगे, शी यानी फेमिनिन, सिंगुलर फेमिनिन। ठीक है, मलाइका, लेकिन मलाइका को हम लोग सिंगुलर इसलिए फेमिनिन इसलिए नहीं कह रहे कि इसके पास गोलता है होने की वजह से नहीं, इसको हम लोग ब्रोकन प्लूरल होने की वजह से कह रहे हैं। ठीक है, ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मलाइका का। अगर किसी आप दोनों को कोई क्वेश्चन पूछना तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया तो मैं आगे फर्दर कंटिन्यू कर देती हूँ। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है आयतन। ठीक है, आयतन हमने खैर कल कर लिया था, आयतन कल हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद 24 पे हम लोग इस्नतैनी। अब आप मुझे बताएं, इस्नतैनी के बेसिकली मतलब ही होता है टू, दो, कुछ दो चीज़ों उसको बोलते हैं इस्नतैनी। ठीक है, अब इस्नतैनी के अंदर हम लोगों का स्टेटस, नंबर और जेंडर, गुड, नसब और जर है, ये गुड, एक्सीलेंट। और इसका नंबर और जेंडर क्या होगा, नंबर क्या होगा, नंबर ड्यूअल है, गुड। और इसका जेंडर क्या है, फेमिनिन, एक्सीलेंट, गुड, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है अन्निसाउ मतलब वेमेन। ठीक है, औरतों को हम निसा बोलते हैं अरबिक में। तो अब ये तो नाम से क्लियर पता चल गया, औरतें तो फेमिनिन होंगी, और ये रियल फेमिनिन है। ठीक है, तो चलो जेंडर तो हमने निकाल दिया। अब आप मुझे बताएं अन्निसाउ, ये इसका स्टेटस क्या है, रफ़ा, नसब या जर? रफ़ा है, एक्सीलेंट, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, रफ़ा। नंबर क्या होगा इसका, मैं बता रही हूँ कि औरतें हैं। ठीक है, नंबर तो हमारे पास क्या होगा, नंबर देखिए, सिंगुलर ट्रीट करेंगे इसको हम लोग। देखिए, वैसे वेरी गुड, वैसे तो ये है प्लूरल। ठीक है, ये ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, लेकिन हम लोग इसको सिंगुलर ट्रीट करें। सिंगुलर क्यों ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो ह्यूमन ब्रोकन, अच्छा, इसके पास भी हमारे पास दो चॉइस होती हैं, लेकिन बेसिकली है ही फेमिनिन, तो इसको हम लोग सिंगुलर ट्रीट करेंगे, सिंगुलर फेमिनिन ट्रीट करेंगे। ठीक है, सिंगुलर फेमिनिन है ये प्लूरल, लेकिन इसको ट्रीटमेंट क्या होगा, सिंगुलर फेमिनिन, क्योंकि ये ब्रोकन प्लूरल है। गुड, ओके। अलयताम, ये क्लियर है। अन्निसाउ को हम लोग सिंगुलर क्यों ट्रीट कर रहे हैं, ऑल्दो ये प्लूरल है। लेकिन ये ह्यूमन ब्रोकन में क्यों आ रहा है, मुझे ये समझ नहीं आया। देखें, निसा जो है ना, निसा औरतों को बोलते हैं, औरतों, और ये निसा ब्रोकन में क्यों आ रहा है, क्योंकि आप खुद देखें कि हम लोगों का मुस्लिम मूना चार्ट वाले के साथ कोई मैच नहीं कर रहा।
मुस्लिमूना 4 हम पढ़े, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। अगर आप फेमिनिन चार्ट में भी जाएँ तो मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन एंड पे आता है। अब इन निसाउ तो कोई मैच ही नहीं कर रहा, कोई इसका मैच बन ही नहीं रहा। इसकी वजह से हम लोग कह रहे हैं कि ये ब्रोकन है। और जो ब्रोकन प्लूरल्स होते हैं उसको हम सिंगुलर फेमिनिन ट्रीट करते हैं। अगर ये है ही फेमिनिन तो इसलिए हम लोग उसको सिंगुलर फेमिनिन ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज़ अल यतामा। जो है ये रफ़ा नसब जर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये रफ़ा नसब जर कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखें इसके ऊपर या के ऊपर खैर खड़ा ज़बर इन्होंने लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूँ ये खड़ा ज़बर है। ठीक है, जब हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जो नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं ये नॉन फ्लेक्सिबल है। ठीक है, ये नॉन फ्लेक्सिबल है। नॉन फ्लेक्सिबल क्यों है? ये नॉन फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर खड़ा ज़बर आ रहा है। हमने पढ़ा था कि जो वर्ड जिनके एंड के ऊपर खड़ा ज़बर आता है वो नॉन फ्लेक्सिबल है। हमने एग्जांपल ली थी मूसा, ईसा। ठीक है, ये क्या है? ये नॉन फ्लेक्सिबल थे। इसी तरह ही जो है अल यतामा के एंड के ऊपर भी क्या आ रहा है? खड़ा ज़बर आ रहा है। तो अल यतामा भी क्या होगा हमारे पास? नॉन फ्लेक्सिबल। और नॉन फ्लेक्सिबल को हमने पढ़ा था कि हमें देख कर हुस्ना भी, गुड जी, हुस्ना भी नॉन फ्लेक्सिबल है। ठीक है, क्योंकि देखो इनको देखकर हम लोगों को पता नहीं चलता कि ये रफ़ा है, नसब है या जर है। देख के पता नहीं चलता क्योंकि इनकी निशानी कोई नहीं है। ठीक है, ऐसे अल यतामा जो है ना, अल यतामा इज सेम लाइक दैट। अल यतामा की कोई निशानी नहीं है। अल यतामा के ऊपर खड़ा ज़बर है, इसका रफ़ा भी अल यतामा है, नसब भी अल यतामा है और ज़ेर भी जर भी अल यतामा है। ठीक है, तो ये रफ़ा नसब जर कुछ भी हो सकता है। सेकंड ये कि मैंने पूछा आपको कि ये क्या है, मतलब ये मैं आपको बता देता हूँ, ये ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है। ठीक है, ये ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है क्योंकि इसकी कोई ये है प्लूरल। मैं आपको बता दूँ कि देखिए वोकैबुलरी थोड़ी पढ़नी पड़ती है ना। अब यतीम जो है ना, यतीम तो ये सिंगुलर होता है, यतामा प्लूरल है। लेकिन ये कौन सा प्लूरल हुआ? ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। ठीक है, ये ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है। अब ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल के हमारे पास 2 चॉइसेस होती हैं। यहाँ तो हम इसे क्या ट्रीट करते हैं, अब आप बताएं क्या ट्रीट करते हैं? शी और दे ट्रीट करते हैं। हाँ गुड, हाँ मैंने देख लिया ऊपर आपने आंसर किया। ठीक है, गुड। दे या शी ट्रीट करते हैं क्योंकि ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है। गुड, ठीक है, एक्सीलेंट। और उजाला आपको समझ में आ गया? दे एंड शी, ठीक है, गुड, वेरी गुड, गुड। ठीक है, ये बात वाली यतामा भी क्लियर हो गया हमारे पास। अब जहन्नमू, जहन्नमू बताएं आप, जहन्नमू क्या होगा? स्टेटस क्या है? सबसे पहले तो स्टेटस बताएं। रफ़ा, गुड। अब ये इसका नंबर और जेंडर फटाफट बता दें बस। नंबर और जेंडर, गुड। ये फेक फेमिनिन है, एक्सीलेंट, ये फेक फेमिनिन है, वेरी गुड। और इसका क्या होगा? नंबर क्या होगा इसका? नंबर तो सिंपल है, सिंगुलर है। हाँ, ये नॉन ह्यूमन है, फेक फेमिनिन है, यानी इसका जेंडर फेमिनिन है। फेमिनिन क्यों है? क्योंकि अरब सैड सो अरब्स ने कहा था। ठीक है, अरब्स की वजह से ये नॉन फेमिनिन, क्योंकि ये स्टोरी में आए थे, ये वर्ड स्टोरी में आया था। और क्या है? ये सिंगुलर है। ठीक है, नेक्स्ट कुलूबी हिम। अब कुलूबी हिम को छोड़ दें, आप सिर्फ कुलूबी को गौर करें। कुलूबी, कुलूबी क्या है हमारे पास? रफ़ा नसब या जर? कुलूबी जर है, गुड। और नंबर क्या है इसका? नंबर जेंडर के साथ बता दें क्योंकि ये भी ब्रोकन प्लूरल है, सिंगुलर है, गुड, सिंगुलर। नंबर जेंडर के साथ क्योंकि ये ब्रोकन प्लूरल है तो ब्रोकन प्लूरल को ट्रीट करते हैं हम लोग सिंगुलर, सिंगुलर। और सिंगुलर के आगे क्या होगा? जेंडर क्या होगा? जेंडर फेमिनिन होगा, फेमिनिन। देखें ये है नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। कुलूबी जो है, कल्ब है ना, कल्ब, कल्बुन, कल्बन, कल्बिन, कल्बानी, कल्बैनी, कल्बैनी, कल्बूना, कल्बीना, कल्बीना। अब कल्बूना, कल्बीना, कल्बीना तो मैच ही नहीं कर रहा, ये कुलूबी है, ये कुलूबी है। ठीक है, अब कुलूबी
क्या हो गया, ह्यूमन, नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल, नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। जब ये नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है तो इसके पास हमारे पास दो चॉइसेस थी, सॉरी इसकी कोई चॉइस नहीं थी, इसको हम सिर्फ शी ट्रीट करते थे, ठीक है। शी यानी सिंगुलर फेमिनिन, सिंगुलर फेमिनिन। बात क्लियर हो रही है, बात क्लियर हो रही है तो फिर मुझे बताएंगे कि देखिए अभी भी कन्फ्यूजन है, अभी भी मिस्टेक्स आ रही है ना, क्लियर हो रहा है ना ये। देखिए अगर नहीं क्लियर हो रहा तो पूछ लें, आराम से पूछें, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आराम से इजीली पूछें। और पारस आपको क्लियर हुआ? अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, माइक ऑन करके भी पूछ सकती हैं, वैसे भी पूछ सकती हैं। हाँ, मुझे ये है कि काफी दफा मतलब अल्फाज ऐसे हैं कोई कि वो सिंगुलर में भी आ रही हैं, फिर वो नॉन ह्यूमन में या ब्रोकन प्लूरल में वो जरूर आ रही हैं, तो ऐसा क्यों? देखिए ऐसा होता है कि अभी हम लोगों की ना मैं आपको तभी कोई भी नॉन ब्रोकन प्लूरल आता है ना, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि ये ब्रोकन प्लूरल है, क्योंकि अभी हमने अरबी पढ़ना स्टार्ट किया ना, अभी हम लोगों की वोकेबलरी इतनी बिल्ट नहीं है, ठीक है, हम लोगों को अभी वर्ड्स के मीनिंग इतने ज़्यादा नहीं आते, ठीक है। तो अभी क्या है कि जो ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स होते हैं, नॉन ह्यूमन जो भी ब्रोकन प्लूरल्स हैं, उनको हम लोगों को जो है ना याद करना पड़ता है, क्योंकि इनकी कोई निशानी नहीं है ना, बाकी चीज़ों की तो निशानियाँ हम लोगों ने पढ़ ली, इसकी ऊना आएगा, ईना आएगा, आनी आएगा, ये आएगा, वो आएगा, लेकिन इनकी कोई निशानी नहीं हाँ। है, इनको हमें सिर्फ याद करना है, तभी ऐसे कन्फ्यूजन हो रही नहीं है। देखिए ना, जैसे वो नंबर में हम जैसे जिस तरीके से हमने पढ़े कि नंबर में एक कैटेगरी पर आता है सिंगुलर, उसके बाद प्लूरल, फिर उसके बाद जो है ना वो 6 काइंड ऑफ पीपल, ठीक है। हम्म लेकिन जो चीज सिंगुलर में आ रही है तो हम्म फिर वो ह्यूमन ब्रोकन में क्यों आ रही है? मतलब उसका दोनों में टांग लगाने की क्या एक चीज भी आ जाए ना, नहीं, जो वो सिंगुलर में आ उसमें भी रही, आ रहा है, वो उसमें भी आ रहा है। नहीं नहीं, देखिए जो सिंगुलर में आ रही है वो ब्रोकन प्लूरल में नहीं आ रही, असल में कन्फ्यूजन आपको कहाँ हो रही है, जो ब्रोकन प्लूरल्स होते हैं ना, जो ह्यूमन और नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स होते हैं, उनको हम लोग सिंगुलर ट्रीट करते हैं, उनको हम लोग सिंगुलर, उनको सिंगुलर समझते हैं, वो सिंगुलर होते नहीं है, लेकिन अब कुरान पाक में आप लोग इंशाल्लाह अभी फ्रेगमेंट्स पे थोड़े दिनों में आप लेकिन लोग, चार्ट के हिसाब से भी वो सिंगल ही हो रहे हैं, ठीक है। देखिए चार्ट, चार्ट क्योंकि के वो हिसाब से तो चार्ट को सिंगल ही तोड़ हो रहे रहे हैं हैं। ना, वो चार्ट को तोड़ रहे हैं। ब्रोकन ब्रोकन का मतलब क्या है, ब्रोकन का मतलब होता है तोड़ना, इन्होंने चार्ट की हदूदें तोड़ दी हैं, मतलब चार्ट की लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं, ठीक है ना, चार्ट में ये आते ही नहीं है, और वो चार्ट की हदूदें उसको पार करके सिंगल भी हो गए और प्लूरल में भी घुस गए, मतलब मतलब ऐसे ही ना। शक्ल ऐसे लगता है कि सिंगुलर है, लेकिन होता वो प्लूरल है। सही, और वो आ रहे ब्रोकन नहीं आ रहे, जी वो तकरीबन तकरीबन जी वो सारे अभी ब्रोकन तक। होते हैं, जो शक्ल से लगे सिंगुलर है लेकिन वो हो प्लूरल, तो आप समझ जाइए ब्रोकन प्लूरल है, ठीक है। सिंगुलर को बस एक ही समझ रहा है कि वो सिंगुलर है, वो हो प्लूरल वो समझने में टाइम लग रहा है, पता नहीं क्यों यहाँ पर बिल्कुल नहीं, कंफ्यूजन है। अभी इंशाल्लाह आहिस्ता वो आहिस्ता चीज जो सिंगुलर है, हाँ। आहिस्ता 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 जो है ना और क्लियर हो जाएगा। देखिए ट्रीट हम लोग उसको करते हैं शी है, मतलब ट्रीट हम करते हैं सिंगुलर, ये होता सिंगुलर नहीं है, हम कहते हैं इसको कि ये, देखिए इंशाल्लाह ये बात ना भी आप लोग से मैंने कहा था याद कर लें, हजम नहीं होगी ये याद कर लें। अभी क्या होगा इंशाल्लाह, जब हम लोग फ्रेगमेंट्स पे आएंगे ना, इसी के थोड़े दिनों में इंशाल्लाह आने वाले हैं हम लोग फ्रेगमेंट्स पे, तब आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट्स और पक्के, तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा था, अभी आपको नहीं समझ में आएगा ऐसा क्यों हो रहा है, फ्रेगमेंट्स पे जाने के बाद आप लोग जब देखेंगे ना, तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अभी आप लोग सिर्फ याद कर लें कि ऐसा हो, बस समझ लें ऐसा हो रहा है, ठीक है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज शुहदा, शुहदा, शुहदा अभी मैं बता दूं कि ये ब्रोकन प्लूरल है, ठीक है, ये ब्रोकन प्लूरल है, ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है। अब मुझे इसके वो जल्दी जल्दी से वो बस बता दें, रफ़ा नसब जर और नंबर जेंडर बता दें, फिर 2 वर्ड्स रहेंगे, फिर इसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक का आज इनिशिएट कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे हम लोग इंशाल्लाह। जल्दी से बस ये कंप्लीट कर लेते हैं, शुहदा, पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन, शुहदा नहीं क्लियर हो रहा, देखिए शुहदा नसब है, जी गुड, शुहदा नसब है, शुहदा नसब है, और ये ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, तो उसके पास हमारे पास 2 चॉइस हैं, दे या शी, ठीक है। और लास्ट हमारे पास जेंडर, मतलब जेंडर वो तो कवर अप इसी में ही हो गया,
ठीक है, क्योंकि ब्रोकन प्लूरल दे या शी ट्रीट करेंगे इसको हम लोग। ओके, नेक्स्ट इज रीहु। रीह मतलब विंड, विंड यानी हवा, ये हमने पढ़ा था। तो शुहदा जो वो फेक फेमिनिन में आ रहा है, नहीं, शुहदा उसका जेंडर क्या होगा? क्या नाम, शुहदा अगर देखिए, शुहदा या तो ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, नहीं है, क्योंकि शुहदा कहते हैं विटनेस को, जो गवाह होते हैं, ठीक है, ये ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है। अब शुहदा का जेंडर क्या होगा, या तो हम इसको दे ट्रीट या करते तो शी होगा या तो दे होगा। हाँ, दे यानी ह्यूमन, सॉरी मैस्कुलिन प्लूरल, शी यानी सिंगुलर फेमिनिन, दोनों हो सकते हैं ये, ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं। अब ये कुरान पाक में जैसे आएगा हम समझ लेंगे। मतलब इसी मतलब हमें यहीं पर मालूम हो गया कि इसका जेंडर शी, हमें वो जेंडर के टॉपिक पर जाने जी, वो अलग से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो ब्रोकन प्लूरल्स होते हैं, हमने पढ़ा था कि वो जो मैंने जेंडर का डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिखाया था, उसमें मैंने लिखा था ना कि जो ब्रोकन प्लूरल्स होते हैं वो भी फेमिनिन के अंदर आते हैं, ख़ास तौर पे जो नॉन ह्यूमन होते हैं, और ह्यूमन के अंदर भी हमारे पास चॉइस होती है तो वो भी फेमिनिन के अंदर आते हैं। इसलिए जी, मैंने वो प्राइवेटली आंसर दे दिया था, ठीक है, उन्होंने बताया कि नसब है। सही हो जालम। ओके, नेक्स्ट इज लास्ट वर्ड बचा है रीह। रीह का आंसर करेंगी उजाला करेंगी, क्योंकि उजाला बहुत कम कम आंसर करती है। रीह क्या होता है, रीह क्या है, रफ़ा है, गुड, एक्सीलेंट। और इसका नंबर और जेंडर भी फटाफट बता दें। नंबर क्या होगा इसका रीह का, नंबर ये सिंगल, देखिए ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल नहीं है, री मतलब हवा, ठीक है, हवा, इसका मतलब हवा है, विंड, ठीक है, री मतलब विंड, ठीक है, और ये सिंगुलर है। हवा तो सिंगुलर होती है ना, हवा प्लूरल हो ही नहीं सकती। अब कहेंगे बहुत सारी हवाएं चल रही हैं, तो ये तो अजीब सा वो लगेगा ना, ऐसे कभी हम बोलते भी नहीं है, हम बोलते हैं हवा चल रही है, ठीक है, तो हवा हमारे पास हो गया सिंगुलर, सिंगुलर हो गया। और इसका वो क्या है, जेंडर क्या है, फेमिनिन है, गुड, फेमिनिन है, क्योंकि ये हम लोगों की स्टोरी वाला है, ठीक है, ये हमारी स्टोरी में आया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वर्ड्स क्लियर हो गए हैं माशाल्लाह। उन्होंने 30 वर्ड्स की प्रैक्टिस की है, और माशाल्लाह आप सोचें कि आप लोगों को, आप एक वर्ड को देखकर आप लोगों को उसका स्टेटस, नंबर और उसका जेंडर, 3 चीज़ें आप बता सकते हैं कि ये, और इसका ये भी बता सकते हैं कि कौन सा टाइप है, मतलब प्लूरल की कौन सी टाइप है, और आप इवन ये भी बता सकते हैं कि ये फ्लेक्सिबल है, नॉन फ्लेक्सिबल है, ये क्या है। माशाल्लाह, मतलब अब सोचें हम लोग कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं कि जब हम लोगों ने अरबिक जस्ट स्टार्ट की तब हम लोग को एक वर्ड के बारे में एक चीज़ भी नहीं पता थी ना हम लोगों को, लेकिन हम देखें माशाल्लाह हम लोग उसका स्टेटस भी बता रहे हैं, हम ये भी बता रहे हैं कि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये क्या है, और हम लोग इसका जेंडर भी बता रहे हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब क्या हुआ कि हम लोगों ने पढ़ा था इसम की 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं हमेशा आप लोगों को रिवाइज़ करवाती हूँ। इसम की 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, स्टेटस, नंबर, जेंडर और टाइप। अब हम माशाल्लाह हम लोगों ने स्टेटस, नंबर, जेंडर, 3 प्रॉपर्टीज़ हमारी आज हो गई। आज हम लोग जो है टाइप स्टार्ट कर देते हैं, हमारे पास 5 मिनट है। टाइप हम लोग जो स्टार्ट करते हैं, जितना भी हो सका 2-3 चीज़ें उसमें हो गई, ठीक है, फिर बाकी इंशाल्लाह हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। मैं उसकी भी कोशिश करके स्क्रीन शेयर कर दूँ। स्क्रीन आ गई ना आप लोगों के पास, न्यू स्क्रीन, न्यू स्क्रीन शेयर हो गई आप लोगों के पास। ठीक है, गुड, ओके। देखिए अब टाइप में क्या है, टाइप बेसिकली, टाइप के अंदर हम लोग से बताते हैं कि ये चीज़ कॉमन है या ये चीज़ प्रॉपर है। जैसे हम लोग उर्दू में पढ़ते थे इसम नकरा, इसम मारफा, ठीक है ना, इसम नकरा के होते थे कि जो कॉमन हो, और इसम मारफा होते थे जो प्रॉपर हो, सही है। तो इसी तरह ही जो है ना हमारे पास यहाँ पे भी जो टाइप है ना, यहाँ पे हमारे अरबिक में भी यही होता है। अरबिक में भी हमारे पास एक कॉमन होता है और एक प्रॉपर होता है, ठीक है। अब अरबिक में सारे वर्ड्स हम बोलेंगे कॉमन है,
लेकिन सिर्फ 7 टाइप्स जो है ना वो प्रॉपर की हैं। अगर ये 7 टाइप्स, जिस तरह मैंने हमेशा हर चीज़ आप लोगों को ऐसी पढ़ाई है ना, जब हम लोगों ने पढ़ा था नंबर पढ़ा था, हम लोगों ने बोला था ये सिंगुलर और ड्यूअल की कोई टाइप नहीं है, सिर्फ प्लूरल की टाइप्स हैं। फिर जब हम लोग जेंडर पे आए, मैंने आपको सिर्फ फेमिनिन पढ़ाया, मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया, सिर्फ फेमिनिन। और मैंने क्या बोला कि इसके अलावा जितने भी वर्ड्स होंगे ना वो सारे मैस्कुलिन होंगे, ठीक है। इसी तरह ही टाइप में भी यही है, मैं आप लोगों को सिर्फ प्रॉपर पढ़ाऊँगी, मैं आप लोगों को सिर्फ प्रॉपर पढ़ाऊँगी, और इसके अलावा जितने भी वर्ड्स होंगे ना वो सारे कॉमन होंगे। अब प्रॉपर कौन से होंगे उनकी पूरी लिस्ट है, उसके अलावा जो प्रॉपर नहीं होगा वो कॉमन होगा, बस सिंपल। जो प्रॉपर नहीं होगा वो कॉमन होगा, बस, ठीक है। प्रॉपर हमारे पास अरबिक में 7 टाइप्स के हैं, 7 टाइप्स के प्रॉपर हैं, ठीक है। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ प्रॉपर, रेस्ट आर कॉमन, बाकी सारे कॉमन है। फर्स्ट जो मैंने लिखा है वो प्रॉपर नेम्स है, ये तो बिल्कुल सिंपल है। प्रॉपर नेम्स मतलब किसी का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वो किसी जगह का नाम हो, किसी इंसान का नाम हो, किसी किताब का नाम हो, मतलब कोई भी नाम, किसी भी जगह का नाम हम कहेंगे कि प्रॉपर। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ है मरियम, मरियम किसी लड़की का नाम है, असला किसी लड़की का नाम है, कराची शहर का नाम है, मदीना हो गया, कुरान हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह जितने भी नाम है ना, चाहे वो किसी भी चीज़ का नाम हो, चाहे वो किसी किताब का नाम हो, शहर का नाम हो, किसी इंसान का नाम हो, लड़की का नाम हो, लड़के का नाम हो, किसी का भी नाम हो ना अगर, तो वो प्रॉपर है। अगर मैं बोलूँगी लड़की, गर्ल, तो वो प्रॉपर नहीं है, वो कॉमन है, ठीक है, क्योंकि वो किसी का नाम नहीं है। लेकिन मैं बोलूँगी ना उस गर्ल का नाम सपोज आयशा है, तो अब मैं आयशा बोलूँगी ना, तो आयशा क्या होगा, प्रॉपर, ठीक है। लड़की प्रॉपर नहीं है, बॉय प्रॉपर नहीं है, सिटी प्रॉपर नहीं है, ठीक है। सिटी क्योंकि किसी चीज़ का नाम नहीं है ना, हम सिर्फ एक चीज़ बोल रहे हैं कि ये शहर है, शहर प्रॉपर वर्ड नाम नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये लाहौर है, तो फिर लाहौर क्या होगा, प्रॉपर होगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल सी सिंपल सी बात है, ये तो बहुत सारे लोगों को पहले से ही क्लियर होते हैं। सेकेंड चीज़ जो हमारे पास प्रॉपर में आती है ना वो अल है। अभी हमने बहुत सारे जो प्रैक्टिस करे थे हम लोगों ने वर्ड्स देखे जिनके साथ अल आ रहा होता है, ठीक है। अल, जिस भी वर्ड के साथ अल आ जाए ना स्टार्टिंग में वो प्रॉपर होता है, जिस भी वर्ड के साथ अल आ जाए वो क्या होता है, प्रॉपर होता है। अल का मतलब होता है द, ठीक है, अल का मतलब होता है द, और ये किसी चीज़ को स्पेसिफाई कर रहा होता है। मतलब अगर मुझे किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात करनी है ना, किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात करनी है, तो मैं द बोलूँगी, ठीक है, अल लगाऊंगी। अरबिक में मैं अल लगाऊंगी और इंग्लिश में मैं दा बोलूँगी। सपोज़ मुझे एक बुक चाहिए, ठीक है ना, अब मुझे कोई सी बुक चाहिए ना, मैं बोलूँगी आई वॉन्ट अ बुक, आई वॉन्ट अ बुक, मुझे एक बुक चाहिए, मुझे एक किताब चाहिए। लेकिन अगर मुझे कोई स्पेसिफिक किताब चाहिए ना, सपोज़ मुझे वो वाली किताब चाहिए जो टेबल पे पड़ी हुई है, ये क्या हो गया, स्पेसिफिक। अब मैं बोलूँ आई वॉन्ट द बुक, आई वॉन्ट द बुक, द, अब मैं दा लगाऊंगी, ठीक है। आई वॉन्ट द बुक दैट इज़ प्लेस्ड ऑन टेबल, मैं मुझे वो वाली बुक चाहिए जो टेबल पे पड़ी है, क्योंकि मुझे एक स्पेसिफिक चीज़ चाहिए। जब भी हम किसी चीज़ के साथ अल लगाते हैं ना, उसको हम क्या कर देते हैं, स्पेसिफिक कर देते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक मतलब उसको हम लोग ख़ास कर देते हैं, तभी तो हम उसको प्रॉपर में लेके आ रहे हैं, ठीक है। हम उसको प्रॉपर का मतलब होता है ख़ास, कॉमन का मतलब होता है आम, ठीक है। हम इसको प्रॉपर में क्यों लेकर आ रहे हैं अल को, क्योंकि अल जिस भी चीज़ के साथ अल लगता है ना वो ख़ास हो जाता है, ठीक है। इस तरह वेन एवर, अच्छा अब एक और इसमें बात है कि वेन एवर देयर इज़ अल वी हैव टू रिमूव तनवीन। जब भी मैंने शुरू में बताया था कि अल जो है ना वो एलर्जिक होते हैं तनवीन से, ठीक है। अल अगर आ गया ना तो उसके एंड पे तनवीन नहीं आएगी। मतलब मुस्लिम मुन है ना, जिससे मैंने एग्जांपल लिखी है मुस्लिमुन, आ मुस्लिम, लेकिन जब मैं मुस्लिम नीचे अल लगा दूंगी ना अल, तो मैं बोलूँगी मुस्लिमू, अल मुस्लिमू, उसमें मैं मुस्लिमुन नहीं कह सकती, ठीक है। अल मुस्लिमुन गलत है, अल मुस्लिमू कहूँगी मैं, ठीक है। और इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, द मुस्लिम, ठीक है। क्या ट्रांसलेशन होगी, द मुस्लिम। आज हम सिर्फ ये दो ही पढ़ते हैं, हमने प्रॉपर नेम्स और अल वर्ड्स पढ़ने हैं, ठीक है। इसके अलावा इंशाल्लाह बाकी कल हम लोग इसकी कंटिन्यू करेंगे। इन दो में कोई प्रॉब्लम है, क्या एन रिमूव कर देंगे, तनवीन नहीं, सिर्फ तनवीन रिमूव करेंगे, ठीक है। तनवीन रिमूव करेंगे। जैसा मुस्लिमू है ना, मुस्लिमुन है ना, तो मुस्लिमू कर देंगे, ठीक है। सिर्फ तनवीन, नून नहीं। अगर मुस्लिमून है तो हम अल मुस्लिमूना बोलेंगे, ठीक है। अल मुस्लिमीना है जी, अल मुस्लिमीना है तो मुस्लिमीना है ना, तो अल मुस्लिमीना हम कह सकते हैं। लेकिन मुस्लिमुन को ना मुस्लिमू कर देंगे हम, बस अल मुस्लिम। अगर अल आ गया, अल का मतलब होता है दा किसी खास चीज़ का नाम। प्रॉपर नेम से नाम से पता चलेगा कि किसी खास चीज़ का नाम हो रहा है। अभी जितनी भी हम 7 टाइप्स पढ़ेंगे ना, आप उसमें खुद नोटिस करेंगे कोई ख़ास चीज़ की बात है, तभी हम इसको प्रॉपर में लेके आ रहे हैं, ठीक है।
अभी हमने 2 पढ़ने की कोशिश करके इन दोनों को आप याद कर लीजिएगा घर में, इनके जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं नीचे, खासतौर पे प्रॉपर नेम का तो कोई पॉइंट नहीं है, एल वर्ड्स का उनके 2-3 पॉइंट्स है, इसको जहन में बिठा लीजिएगा। इंशाल्लाह कल हम लोग फिर प्रोनाउन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।